है कोई वेरिएशन अब? यानी बोर्ड हमारा क्या हो चुका है? ओके हो चुका है। यानी वोल्टेज सेक्शन के वजह से ये सेक्शन हमारा क्या हो रहा था? ड्रॉप कर रहा था। अगर सप्लाई ड्रॉप करेगा तो बोर्ड तो कंटिन्यूस ऑन नहीं हो सकता। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं अपने लैपटॉप के लैब में और ये मेरा मॉर्निंग का बैच है 9 to 11 का। और इसमें देखेंगे तो क्योंकि इन लोगों का ऑनबोर्ड चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास एक पार्सल आया है जो कि देख रहे हैं कि ये मल्टीटेक का एड्रेस है और विक्रम कुमार के नाम से यानी मैं। और यहाँ पे फ्रॉम यहाँ से जो आया है असम से आया है। और ये असम से हमारे पास टोटल एक तो ये बोर्ड आया है और एक और बोर्ड है जो कि ये देख पा रहे हैं। तो टोटल 2 बोर्ड आए हैं इसमें से और ये दोनों बोर्ड जो है वो डेड है। तो पहला जो मैं बोर्ड पहला जो हाथ में लिया हूँ, पहले इस बोर्ड को रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। और इस बोर्ड में क्या दिक्कत है पहले वो चीज़ें हमें जानना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड में जो है वो डेड कंडीशन है। यानी ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। और जिन लोगों का जो टॉपिक आज का चल रहा है वो वोल्टेज सेक्शन का ही चल रहा है। और क्योंकि इन लोगों को कल भी कराया गया था तो आज फिर ये बोर्ड आया तो दोबारा से मैं इन चीज़ों को करा दे रहा हूँ जिससे कि और भी इन लोगों का जो है बेस मजबूत हो जाए। तो इसमें देखेंगे कि इस बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और इसके बारे में जानेंगे प्रॉपर डिटेल में कि ये बोर्ड किस प्रकार काम करता है। और जहाँ तक कि अब ये वोल्टेज सेक्शन का प्रॉब्लम है या किस चीज़ का प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बोर्ड में 3-5 की भी सप्लाई बन रहा है और बोर्ड ट्रिगर भी हो रहा है लेकिन मिली एम्पियर ले रहा है। और इस केस में देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर 3-5 बन रहा है तो सारे सेक्शन ओके ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस कंडीशन में अगर जब बोर्ड आए तो उसको किस प्रकार चेक किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जिस तरीके से चेक करते हैं थोड़ा हम भी उसी तरीके से चेक करते हैं, लेकिन कुछ क्योंकि हम लोग जो चेक करते हैं पूरा डिटेल में ही चेक करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम क्लास चलाते हैं तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट को भी प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। जहाँ की देख रहे हैं कि पूरा लैब में जो हमारे पास हैं वो टोटल के टोटल हमारे स्टूडेंट ही हैं और सभी को यहाँ पर भी प्रैक्टिकली क्लासेस कराए जाते हैं। और इवन जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक को करा करके उसके बाद टेस्ट लिया जाता है और सभी को देखा जाता है कि सही से बोर्ड रिपेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले हम खुद रिपेयर करके दिखाते हैं, देन उसके बाद स्टूडेंट से रिपेयर करवाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट भी अच्छे से चीज़ों को समझ पाए और बोर्ड को रिपेयर कर सकें। चलो खैर इस चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और डायरेक्टली बोर्ड पे काम करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार। तो इसको फिलहाल साइड कर दीजिए आप और यहाँ पे इस चीज़ों को चेक करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला जो हमारा काम है तो इसके अंदर ये सारे चीज़ों को हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहला तो 2 चीज़ें हैं हमारे पास कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले और देखें ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को मैं ऑन कर लिया हूँ और मैं प्रॉपर ही डिटेल में चीज़ों को चेक करना आपको बताता हूँ इस सेक्शन में, कि आपके पास भी अगर ऐसा बोर्ड आए तो उसको सही तरीके से आप भी रिपेयर करें और अच्छे से चेक करें, जो कि देखें उसमें पहले प्रॉब्लम क्या है। ये नहीं कि कुछ भी हुआ और कुछ भी चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और ये देखिए मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको वोल्टेज पे सेट कर लेना है। तो वोल्टेज पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर चुका हूँ। तो एक प्रोब को ग्राउंड पे रखें, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रही कि एक जंपर लगा करके इसके कॉइल पे एक जंपर कर चुका हूँ और ग्राउंड लगा दिया। और डीसी पावर सप्लाई से देख रहे हैं कि यहाँ पे रीडिंग भी ये ले रहा है। और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस मल्टीमीटर से देख लेते हैं फिलहाल हम। और मल्टीमीटर को यहाँ पे क्या करना है, वोल्टेज पे हमने सेट कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ से इस चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। वोल्टेज पे सेट करने के बाद और वोल्टेज पे यहाँ पे देखेंगे इस मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज, ये होल्ड का बटन है, इसको नहीं प्रेस करना है। और यहाँ पर देखेंगे कि वोल्टेज जो है वो 19 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग देखिए वोल्टेज तो यहाँ पर मिल रहा है लेकिन 19 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, तो इस केस में यानी वोल्टेज सेक्शन ओके होता है। बट लेकिन मुझे डाउट लग रहा है इसमें। और प्लस एक चीज़ और इस यहाँ पे देख सकते हैं कि 3-5 की सप्लाई, यहाँ देखिए 3 वोल्ट बन रहा है कॉइल पे और यहाँ पे
5 वोल्ट भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन है। यहाँ पर क्या है, वेरिएशन 5 4 ऐसे हो रहा है। देखिए अभी 5 वोल्ट है, तो इस केस में आप लोग देखते हैं तो लगता है कि वोल्टेज सेक्शन ठीक है और स्टेप डाउन भी ठीक है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे ये प्रॉब्लम जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये यहीं पर इस एरिया में दिक्कत है। देखो ये चीजें क्या होता है कि मल्टीमीटर से एग्जैक्ट चीजें आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर में अब इसमें दिक्कत है कि मल्टीमीटर से ये चीजें चेक नहीं हो सकती, क्योंकि नैनो सेकंड के लिए अगर पावर ड्रॉप हो रहा है तो वो मल्टीमीटर कैप्चर नहीं कर पाता। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो सबसे पहला देखिए अब यहाँ से 3 5 की सप्लाई, 3 वोल्ट की सप्लाई पहले मैं चेक करके बताऊँ। 3 वोल्ट तो बन रहा है, बट लेकिन थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ तो जिससे कि आपको इजीली नजर आएगा। देखिए, और थोड़ा सा मैं सिग्नल को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं सप्लाई जो है ये 3 वोल्ट बन रहा है, लेकिन ये ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। बीच बीच में दिख रहा है आपको ये जो सप्लाई है, उस विद इन सेकंड के लिए सप्लाई क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। सेकंड यहाँ पे 20 माइक्रो सेकंड पे मैंने इसको सेट कर रखा, जो कि इस पे दिख रहा है कि 20 माइक्रो सेकंड में ये टर्न ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। और ये 5 वोल्ट में भी देखेंगे तो 5 वोल्ट में तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, बहुत अच्छा वाला वेरिएशन है यहाँ पे। यानी कुछ टाइम के लिए 5 वोल्ट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, और जो कि मल्टीमीटर ये चीजों को कैप्चर करके नहीं बता रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो स्टेप डाउन आईसी खराब है, स्टेप डाउन आईसी को बदल दे, ये गलत है। सबसे पहले आप जानिए कि आपका मेन सप्लाई में अगर दिक्कत होगा तो सभी सप्लाई में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हमें इसका देखना पड़ेगा इनपुट सप्लाई को। किसको देखना पड़ेगा, इनपुट सप्लाई को। तो इनपुट सप्लाई में भी दिक्कत है, देख रहे हैं इनपुट सप्लाई में दिक्कत है, तो सीधा हम लोग चलेंगे कॉमन पॉइंट पे। अब देखिए कॉमन पॉइंट का जो मैं सप्लाई आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये हमने सेट कर दिया। देखिए, और थोड़ा मैं इसको स्लो कर दूं जिससे कि आप लोग बहुत ही इजीली देख पाएंगे। ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये सप्लाई क्या हो रहा है। 19 वोल्ट की सप्लाई तो बन रहा है, बट लेकिन यहाँ से सप्लाई थोड़ा स्टॉप करता हूँ मैं सिग्नल को, और मैं इसको समझाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो मशीन सेट है 10 वोल्ट पे सेट है, और डीसी पावर सप्लाई हमारे 20 वोल्ट पे, तो ये 10 वोल्ट का है, 20 वोल्ट यहाँ पर है, 20 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये सीधा कहाँ चला जा रहा है आपका, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 1 या 2 वोल्ट पे चला जा रहा है। फिर उसके बाद अप हो रहा है, 20 वोल्ट आ रहा है, फिर कुछ टाइम चल रहा है, फिर जाके ये डाउन हो जा रहा है 500 नैनो सेकंड, इसके अंदर 500 नैनो। ये सप्लाई क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, अप हो रहा है और डाउन हो रहा है। ये अप हुआ फिर डाउन हो गया, यानी ये सप्लाई ऑफ हो गया। ये सप्लाई क्या हो गया, ऑफ हो गया। दोबारा से ये सप्लाई क्या हो गया, ऑन। तो इस केस में अगर ये सप्लाई ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो इस केस में आउटपुट में भी दिक्कत आएगी। तो यानी ये प्रॉब्लम जो जहां तक मुझे दिख रहा है वो वोल्टेज सेक्शन में दिख रहा है। इसमें दिख रहा है वोल्टेज सेक्शन। अब मैं और भी चीजें दिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहला तो अब ये हो सकता है ना कि हमारा डीसी पावर सप्लाई ही ऐसा दिक्कत कर रहा है, तो ऐसा देखिए, तो मैं दिखा देता हूँ इस कॉइल पे। इस कॉइल पे आपको कोई वेरिएशन दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है। और ये जो मॉसफेट लगा हुआ फर्स्ट मॉसफेट के सोर्स पे इन हो रहा है, तो फर्स्ट मॉसफेट के सोर्स पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा। और मेन चीजें इसके आउटपुट में क्या है, आउटपुट में वेरिएशन है। आउटपुट में क्या है, वेरिएशन है, देख रहे हैं, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है। और इस तरीके से अगर देख रहे हैं तो ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो सिंपल सी इसमें समझ में मेरे को बिल्कुल इसी तरीके से आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट मॉसफेट से ही दिक्कत आ रहा है। किससे आ रहा है, फर्स्ट मॉसफेट से ही दिक्कत आ रहा है। तो इस केस में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें। और तो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पर जो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी अगर फर्स्ट मॉसफेट स्विचिंग कर रहा है, यानी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, जो कि इस मॉसफेट को एज अ स्विच का काम करना चाहिए। किसका काम करना चाहिए, स्विच का काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मॉसफेट क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है, तो यानी दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके गेट पे, इस पे गेट पे देखे सप्लाई, ये देखो, तो गेट पे सप्लाई क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, जो कि स्टेबल है नहीं। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसके गेट पे सप्लाई कितना होना चाहिए, तो इसके लिए आपको स्मार्टिक में समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस टीवी के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि मैं डीएसओ को टीवी पे भी ले रखा हूँ, और यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके गेट पे सप्लाई क्या होनी
चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे जो बोर्ड में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दिख रहा है बिल्कुल 19 वोल्ट इन हुआ, यानी 19 वोल्ट वी इन 19 वोल्ट, ये अडेप्टर से डायरेक्टली आता है। और ये हमारा वोल्टेज सेक्शन का फर्स्ट मॉसफेट है और ये कॉमन पॉइंट है जो कि इस पे सप्लाई चेक किया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है सप्लाई। इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमारे पास। क्या मिल रहा है, इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं। तो ये वेरिएशन अगर जाएगा तो आगे का जितना भी सेक्शन है सभी सेक्शन को ये डिस्टर्ब करेगा। तो यानी प्रॉब्लम जैसे कि 3-5 भी इस केस में हमारे पास बोर्ड में बन रहे हैं, लेकिन वो वेरिएशन हो रहा है जिस वजह से वो बोर्ड को अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि बोर्ड ऑन तो करेंगे, ऑन होगा, लेकिन जस्ट विद इन सेकंड में वो ऑफ हो जाएगा। तो इस केस में तो ऐसा दिक्कत पता चलता है कि इस केस में आईओ कर दिया, बायोस कर दिया, स्टेप डाउन आईसी बदल दिया और बीमारी आपका सॉल्व नहीं होता। क्योंकि लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए डीएसओ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि डीएसओ में क्लियरली चीजें पता चल जाता है कि किस चीज का फॉल्ट है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो ये रजिस्टर अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेनली वोल्टेज सेक्शन के इसके लिए बहुत ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है। यानी इसमें ये वाला सर्किट काम नहीं कर रहा है, इसमें ये वाला सर्किट काम नहीं कर रहा। तो जो कि अब मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये क्या है, R1 है। ये क्या है, R1 है। इस पे कितना आया, 19 वोल्ट। और ये क्या बनेगा, R2। जब इसका गेट इनेबल होगा, जब इसका गेट इनेबल होगा, तो ये मॉसफेट हमारा कौन सा है, एन चैनल है या पी चैनल है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर एन चैनल है तो इसको गेट इनेबल होने के लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए, 3.3 के आसपास चाहिए, जो कि यहाँ पर एक 19 वोल्ट की सप्लाई दिया गया, एक मॉसफेट लगा गया, 3 वोल्ट दिया गया और नीचे इसका कर देते हैं ग्राउंड। ठीक है, जब इस पे इनेबल आएगा तो अब, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड नहीं किया गया है, तो ये ग्राउंड नहीं करके तो ये डायरेक्टली आईओ से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, आईओ से। ईडीपी का सिग्नल होता है जो 3.3 में होता है। जैसे इसका इनेबल होगा तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो हो जाएगा, यानी 3.3 वोल्ट हो जाएगा, जिससे कि ये मॉसफेट क्या करेगा, स्विच कर जाएगा। ये मॉसफेट क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा, और जिस वजह से ये सप्लाई यहाँ का ट्रांसफर होगा और ये बन जाएगा R2। ये क्या बन जाएगा, R2। तो सिंपल तरीका है कि अब यहां से 19 वोल्ट इंटू क्या करना है आपको, R2, यानी 100 के है, और यहां पर क्या है 200 प्लस 100, तो इसको कर देना आपके पास 19 इंटू कितना आ गया, 900। और उसके बाद ये हो गया आपका 300, यानी 6.3 वोल्ट आना चाहिए। यानी ये वोल्टेज आपको इस मॉसफेट के गेट पे होना चाहिए, जो कि ये मॉसफेट के गेट पे ये वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये आईओ से सिग्नल आता है 3.3 का, कितना आता है, एडीपी इनेबल यानी एडेप्टर इनेबल का सिग्नल है ये, जो कि ये नहीं बनेगा तो भी आपका बोर्ड में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 वोल्ट की सप्लाई तो हमारे बोर्ड में बन रहा है। बाकी ये चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा, और नहीं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि अब एक सिग्नल अगर मिसिंग होगा तो उसके लिए हम आईओ चेंज नहीं करेंगे, उसके लिए हम आईओ को चेंज नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा हमें इसको इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज डिवाइडर ही तो चाहिए। हम इसको बना देंगे, हम इसको क्या करेंगे, बना देंगे। देखिए, हम मैं ऑप्शनल भी बताता हूं कि किस तरीके से अगर मैं बाईपास भी करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, क्योंकि मैं आईओ चेंज तो करूंगा नहीं, क्योंकि 90% इसमें मेरे को जहां तक लग रहा है इसी चीज का दिक्कत होगा। क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन, सिंपल सी बात है, इस मॉसफेट को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद 5 और 6 नंबर पिन को जंपर कर देंगे, सिंपल ये R1 बन जाएगा, या R2 बन जाएगा, 6 वोल्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। 6 वोल्ट पहुंचने के बाद गेट इनेबल हो जाएगा, वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और बोर्ड हमारा ऑन हो जाएगा, बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मे भी देखते हैं अगर बोर्ड ओके हुआ तो, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे के सेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, तो उस चीजों को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो बाकी देखते हैं इस बोर्ड में कि और क्या चीजें इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारा फर्स्ट मॉसफेट में, तो फर्स्ट मॉसफेट जो होता है उसके लिए चार्जिंग आईसी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फर्स्ट नंबर पे आपको इसी चीज को हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे कि आपने देखा स्मार्टिक में, तो जैसे कि हमने स्मार्टिक में देखा, और ये हमारा मल्टीमीटर है, और इसके कितने नंबर पिन पे आ रहा था, तो 1 नंबर पिन पे आउट हो रहा है, तो ये वोल्टेज यानी ये वोल्टेज ये ग्राउंड होना चाहिए। और सबसे पहले इसके गेट पे जो सप्लाई है वो दिखाता हूं मैं आपको।
इसके गेट की सप्लाई को चेक करेंगे तो देखिए इसके गेट पे सप्लाई क्या बन रहा है, तो वही गेट पे सप्लाई जो है 18 बन रहा है, 6 बन रहा है, 18 बन रहा है, 6 बन रहा है, यानी ये मॉसफेट काम नहीं कर रहा है सही से। ये मॉसफेट क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है सही से। और इसका जो है आईओ सिग्नल कितने नंबर पिन पे आ रहा है, 4 नंबर पिन पे। तो 4 नंबर पिन पे अगर हम चेक करते हैं तो 4 नंबर पिन पे क्या है, यानी ये आईओ से ही फ्लक्चुएशन हो रहा है। किससे हो रहा है, आईओ से ही फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी इस पे सिग्नल स्टेबल नहीं है। इस पे सिग्नल क्या है, स्टेबल नहीं है। 5 नंबर पिन पे 3.3 तो बन रहा है लेकिन यहाँ पर स्टेबल नहीं रह पा रहा। तो इस कंडीशन में बोर्ड में तो दिक्कत आएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल, अब यहाँ पर 2 तरीका है, क्योंकि एक सिग्नल के लिए मैं आईओ को चेंज नहीं करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं इस चीजों को बाईपास करूंगा, इस सर्किट को। और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहला देखेंगे, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनको ऑन कर लेते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 तरीके से मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ। या तो जो ये वाला वोल्टेज है ना, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला, क्यों ना 4 नंबर पिन को और 5 से मैं जोड़ दूंगा तो भी इसको 3.3 हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये सर्किट अप हो जाएगा। तो भी सर्किट ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो अब मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, बाकी मैं अपने तरीके से इस बोर्ड को डिजाइन कर सकता हूं। क्योंकि जब ऐसा दिक्कत आए तो आपको, क्योंकि पता है कि किस तरीके से सर्किट काम करता है, तो अपने तरीके से भी सर्किट को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और अपने तरीके से उस सर्किट को चेंज कर सकते हैं। तो मशीन को ऑन कर दीजिए जरा। आयरन ऑन है ना, तो यहाँ से पावर ऑफ है। तो इस मॉसफेट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये मॉसफेट हमारा ठीक है, क्योंकि इसमें सिग्नल का ही क्या है, प्रॉब्लम है। तो और इस एक सिग्नल के लिए हम आईओ को चेंज नहीं करेंगे। अभी देखते हैं इस बोर्ड को क्या है और क्या ऐसा रिपेयर होता भी है या नहीं होता है, तो इस चीजों को हमें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वायर को साइड कर दीजिए। अब देखिए इस मॉसफेट का जो देख रहे हैं, ये मॉसफेट दिख पा रहा है आपको, और PQ103 यही वाला मॉसफेट था हमारा। इसके 1 नंबर पिन से जंपर करेंगे, 1 नंबर पिन और 6 नंबर पिन ना, जी सर। थोड़ा सा इस पे पेस्ट लगा लेते हैं जिससे कि इजीली काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसका 6 नंबर पिन सोल्ड भी हो गया हमारा। तो 1 के साथ हमने 6 को क्या कर दिया, जंपर कर दिया। करने के बाद और इस वायर को मैं यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि देखो क्लीन करना भी जरूरी होता है, काम करके ऐसा एज इट इज मत छोड़िए आप। देखिए 1 के साथ मैंने इसको क्या कर दिया है, जंपर कर दिया है, हो गया जंपर। और अगर यहीं से अगर प्रॉब्लम था तो ये बोर्ड ऑन भी होगा और डिस्प्ले भी आएगा, और नहीं तो फिर आगे का सेक्शन तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। इसमें देख लेंगे फिर क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। तो ये अप होने के बाद अब गेट पे क्या होना चाहिए, 6 वोल्ट बनना चाहिए, क्योंकि गेट के सप्लाई में ही वेरिएशन था हमारा। तो अभी देखते हैं कि गेट पे क्या सप्लाई बन रहा है। तो इस मशीन को मैं 5 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। 5 वोल्ट पे है तो यानी 6 वोल्ट यहाँ पर पहुंचना चाहिए, यानी इस लाइन से 1 पॉइंट ऊपर 6 वोल्ट हो गया स्टेबल गेट पे, जो कि इसके ऊपर वेरिएशन हो रहा था, स्विचिंग कर रहा था। ये स्विचिंग करना बंद कर दिया इसने, हो गई बंद स्विचिंग। आउटपुट में सप्लाई में था वेरिएशन, है कोई वेरिएशन,
है कोई वेरिएशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आउटपुट में कोई वेरिएशन दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है। 5 वोल्ट में वेरिएशन था, अब है वेरिएशन? 3 वोल्ट में है कोई वेरिएशन? अब यानी बोर्ड हमारा क्या हो चुका है? ओके हो चुका है। यानी वोल्टेज सेक्शन के वजह से ये सेक्शन हमारा क्या हो रहा था? ड्रॉप कर रहा था। अगर सप्लाई ड्रॉप करेगा तो बोर्ड तो कंटिन्यूअस ऑन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन तो रिपेयर हो गया। तो अब इसको ऑन करके चेक करेंगे। तो खैर मेरे पास कनेक्टर है तो इसका कनेक्टर ही यूज कर लेता हूँ, और कनेक्टर का यूज कर करके और पहले इसमें एक रैम लगा लेते हैं। रैम लगाने के बाद कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे और डिस्प्ले के लिए चेक करेंगे कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें ऑन करना पड़ेगा। ये बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें डिस्प्ले आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर देखेंगे, कीबोर्ड में चेक कर लेंगे हम लोग। और कीबोर्ड में डिस्प्ले, ये देख रहे हैं कि डिस्प्ले हमारा आ चुका है, क्योंकि इसमें हीट सिंक है नहीं तो ज़्यादा देर तक इसको ऑन करके रखेंगे नहीं तो ये CPU शॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कीबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है। तो इसी तरीके से जैसे कि देखा इस बोर्ड में जो DC पावर सप्लाई में किस तरीके से एम्पियर का वेरिएशन कर रहा था इसके अंदर, तो इस चीज़ों को हमने, जो कि आपने देखा कि एक डुअल जो मॉस्फेट था, डबल मॉस्फेट, वो मॉस्फेट का दिक्कत था और इस चीज़ों को हमने रिपेयर कर दिया, जिस वजह से वोल्टेज सेक्शन का सप्लाई वेरिएशन कर रहा था। इस तरीके से स्टेप डाउन में भी दिक्कत आ रहा था, जिस वजह से ये बोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज़ों को हमने रिपेयर किया पूरी डिटेल में। और देन ऐसे ही आपको अलग अलग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे और ऐसे ही हमारे पास कोरियर्स के थ्रू आते रहते हैं लैपटॉप, तो इसको रिपेयर हम लोग करते रहते हैं। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।